स्टार्ट। देखो दोस्तों नमस्कार। आज जो है साइंस की क्लास में, आज हम साइंस की क्लास यहाँ पे ले रहे हैं। ऑनलाइन इसको बाद में डालेंगे, आज इसको ऑफलाइन ही हम सीधा वीडियो डालेंगे, ना कि हम इसको अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन एक दो दिन में हम इसको ऑनलाइन यहाँ पे स्टार्टअप कर देंगे। ये वीडियो ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो लोग पहले हमारे साथ पढ़ चुके हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं। बार बार वीडियो को देखो और बार बार उसमें से क्वेश्चन को देखो। आज हम करने वाले हैं आपके पास पदार्थ। हमने पदार्थ पहले किया था और मैंने आपको बड़े अच्छे से वहां पे ये बताया था कि पदार्थ जो है काम कैसे करता है, यानी कि पदार्थ है क्या। अब देखो मैं बोर्ड के साथ टच कर रहा हूं, ये क्या है? पदार्थ। ये मेरे हाथ में क्या है? पदार्थ। ये क्या है? पदार्थ। माइक क्या है? पदार्थ। जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स में, उन सबको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। आसान है। कोई भी चीज जो स्थान घेरती है, जिसका अपना कोई आकार है, उस या कोई भी ऐसी चीज जो सिर्फ स्थान ले लेती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? पदार्थ। दोस्तों ज्यादातर है क्या? पदार्थ के कितने रूप हैं? ज्यादातर हम तीन ही जानते हैं। कितने जानते हैं? तीन। उसमें सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? ये मेरा पदार्थ है, मान लो। पदार्थ में हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि जी पदार्थ है आपका, उसके तीन रूप को लेकर क्या कहा गया? ठोस। फिर क्या कहा गया जी आपके पास? क्या यहां पे और क्या है आपके पास? द्रव्य। उसके बाद क्या कहा गया साथ में? और क्या है आपके पास? गैस। ऐसे बोला गया, ठीक है, मान लिया तीन इसके आगे। यानी कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? पानी। क्या है? पानी। दोस्तों अगर मैं सिर्फ अग्निवीर पेपर की ही बात करूं तो उसमें साइंस इतने लो लेवल की आती है कि अगर आप वो भी ना करें तो बड़ी हैरानी की बात होगी, इतनी आसान आती है। यानी कि इसका सबसे बड़ा शुद्ध उदाहरण क्या है? पानी। क्या है? पानी, जिसका फॉर्मूला है H2O। क्या है? H2O। अब ये जो H2O इसका फॉर्मुलेशन है यहां पर, और इसमें लेकिन कुछ और चीजें यहां पे जुड़ गई। अब ये कहता है कि ऐसे प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है उसे हम क्या बोल देते हैं? द्रव्यमान जिसका होता है। और इसकी इंद्रियां जो हैं, जैसे आपके पास अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं तो द्रव्य, क्या बोला मैंने? द्रव्य। मैंने कहा कि ऐसी वस्तु जो जिसका मास होता है, जिसकी जो ज्ञान इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, जैसे जल है, वायु है, दूध है, ये सारी चीजें जो हैं। और भौतिक रूप की अगर बात करें, अब इसको मजेदार तरीके से सुनना आपने, जिस चीज को हम फील कर सकते हैं, जिसका द्रव्यमान है, जिसे मैंने शुरू में एक बात कही थी आपको, मैंने कहा था मास। क्या कहा था? मास। अगर आपको ध्यान होगा मास और वेट में फर्क होता है, ये मैंने बताया भी था आपको। ये मास होता क्या है? द क्वांटिटी कंटेन इन योर सेल्फ, या क्वांटिटी कंटेन इन द बॉडी, इन एनी बॉडी। जो भी आपकी क्वांटिटी आपके अंदर है उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्य। यानी कि उसके अंदर का पदार्थ जो है उसे हम वहां पे क्या देते हैं? कह देते हैं कि इसके अंदर का जो द्रव्य है वो क्या है? मास। क्या है? मास। अगर वो मास जो है ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि यहां पे mg ऐसे बन गया, तो या मास इंटू एक्सेलरेशन बन गया, तो ये क्या बन गया? आपका वेट। क्या बन गया? वेट। क्या बन गया दोस्तों? वेट। तो इसे हम वेट बोल देते हैं। अब इसके मुख्यतः तीन रूप जो है, जो मैंने तीन अवस्थाएं यहां पे हमने कही, उसमें तीनों चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठोस जो है, अगर मैं बात करूं ठोस की, किसकी बात करूं? ठोस की। अगर ठोस में कहा जाए तो क्या आ सकता है? देखो ठोस क्या होता है, आप ठोस को देख लो। ठोस में सबसे बड़ी बात यह है कि ठोस जो है उसका निश्चित आकार है, निश्चित आयतन है और उसका निश्चित भार है। ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं ठोस। क्या बोलते हैं? ठोस। उसके बाद आ गया आपका द्रव्य। क्या आ गया? द्रव्य। दोस्तों इसका एक फिक्स जो है, यानी इसका परमानेंट जो है आयतन तो है, लेकिन इसका आकार नहीं है। इसका आकार नहीं है, यानी इसमें तीन आकार भी है, भार भी है, और इसका एग्जिस्टेंस आपको सामने टच करने से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करें इसका, तो यहां पे निश्चित आकार इसका नहीं है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो यहां पर नेक्स्ट में आ गया आपका गैस। क्या आ गया? गैस। अब देखो गैस में क्या है, आपकी गैस में कुछ चीजें हैं जो बीच में जो है प्रेजेंस में नहीं। मान लो कि गैस में ना तो निश्चित आकार है, ना तो इसका निश्चित आयतन है। आप देखो, आप गिलास में आपके गैस है, गिलास में क्या है? गैस। इमेजिनेशन करो, गिलास में गैस है, तो गिलास में गैस कहाँ है? देखोगे आप, फील नहीं कर पाओगे। गिलास में गैस तब होगी जब उसको ढक देंगे, तब उसको ढक देंगे। अगर ढक्कन खोल तो गैस गायब। इसका मतलब इसका निश्चित आयतन और निश्चित आकार नहीं है, लेकिन यह फील की जा सकती है, फील की जा सकती है। इसका मतलब इसका द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान है, यानी गैस रिप्रेजेंट करती है। अगर हवा चल रही है ऐसे तो रिप्रेजेंट कर रही है, यानी पंखा जो है वो हमें आभास कर रहा है किसका? वायु का। किसका कर रहा है? वायु का।
थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये कहता है कि प्लाज्मा द्रव्य की, अब एक और चौथी चीज आ गई यहां पे, क्या आ गया? प्लाज्मा। क्या आ गया? आजकल ये पेपरों में आ रहा है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ये कहता है कि जो प्लाज्मा है चौथी अवस्था है, गैस की विशिष्ट अवस्थाओं को उच्चतम ताप पर प्राप्त करने, खोज करता कौन है इसका? इरविन लैंगमूर। कौन है? इरविन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे, जो मैंने अभी कहा। ये क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है, अभी लेटेस्ट लगातार कई पेपरों में आ रहा है। क्या आ रहा है कि चौथी अवस्था यहां पे बोलेगी जिसका नाम बोला गया प्लाज्मा। क्या बोला गया? प्लाज्मा। वैसे तो आपको पता है प्लाज्मा रक्त में भी हम कह देते हैं कि प्लाज्मा उसमें है। और इसको किसने कहा? इरविन। नाम क्या है उसका? इरविन लैंगमूर। क्या है? लैंगमूर, जिन्होंने इसकी खोज की। ठीक है, सूर्य का अधिकांश भाग इसी अवस्था में है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या दिया इसने? सूर्य। क्या दिया? सूर्य में लगातार एक रिएक्शन चल रही है, उसका नाम है नाभिकीय संलयन। क्या नाम है? लगातार हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में, लगातार आपको ऊर्जा दे रहा है। और वो जो अवस्था दिखाई दे रही है सूर्य की, उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? प्लाज्मा। क्या दिखाई दे रहा है? जो कि इसकी चौथी अवस्था मानी गई है। उसके बाद पांचवी अवस्था, ये कहते हैं एक अवस्था और है, फिर वो क्या है? आइंस्टीन संघनन की द्रव्य पांचवी अवस्था है। यह अत्यंत निम्न ताप पर होती है और इसे अत्यधिक कम घनत्व वाली गैस कहते हैं। आइंस्टीन संघनन को, अब बड़ी मजेदार बात है इसका, बोस। किसने इसका किया? ये कहा किसने? कहा बोस ने। किसने कहा? बोस ने। एक और अवस्था कह दी जिसको हमने क्या बोल दिया? संघनन। क्या बोल दिया? यानी कि इतना लो टेम्परेचर कि घनत्व से भी थोड़ा कम। जैसे मान लो कि पानी का घनत्व क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना है? ये क्वेश्चन आपके फटाक से आंसर आना चाहिए मेरे पास आपका। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो आपका आंसर भी फटाफट आना चाहिए। ठीक है ना? जो चीज आपने कर ली, एक बार पढ़ा दी आपको तो अच्छे से, फिर आपको उसका रिजल्ट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं यहां पे, पानी जो है सार्वभौमिक है, यानी कि वायु से बाद अगर कोई जरूरी है तो है जल। क्या है? जल। मतलब सांस ना आए तो अभी मर जाएंगे, पानी थोड़ा 1-2 दिन मत पियो वैसे मर जाएंगे, खाना मत खाओ 3-4 दिन आप रह लेंगे फिर मर जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे क्या आ गया? पानी। तो पानी ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। तो पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? आप रट्टा मारते हो पानी का संघनन, तो क्या है इसका? 4 डिग्री सेल्सियस। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस में चले गए, ताप के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन ताप की 3 डिग्री जो ज्यादातर बोली जाती है, केल्विन है, सेल्सियस है और साथ में फारेनहाइट है। एक आसान सा प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहता है जी आपको बुखार है। क्या कहता है वो? बुखार है। तो वो क्या क्या बोलता है? कितना बुखार है आपको? 98.4, 98.3 ऐसे बोलता है। तो बताओ वो कौन सी डिग्री यूज करता है? हाँ, कौन सी करता है? वो फारेनहाइट यूज करता है, ना कि सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस में तो मर ही जाओगे। 37 डिग्री टेम्परेचर पे मनुष्य का स्वस्थ तापमान है। अगर थोड़ा इससे ज्यादा बढ़ गया तो बंदा क्या होता है? बीमार। तो सेल्सियस है। और जो आपके डॉक्टर मैक्स यूज करते हैं वो लिख देते हैं ऐसे 98 पॉइंट समथिंग, ये आगे डिग्री होती है फारेनहाइट। किसकी होती है? फारेनहाइट। तो वो वहां पे ऐसे बोला जाता है। समझ आ रही मेरी बात आपको? आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चले तो कहता है कि किसी पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस, आंतरिक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर निर्भर करता है। ध्यान देना मेरी बात पे, छोटे छोटे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। कहता है चाहे ठोस है, चाहे द्रव है, चाहे गैस है, तीनों अवस्थाओं में जो है उसमें कौन सी ऐसी फोर्स है जिसने उसको बांध रखा है? जिसने उसको बांध रखा है उसका नाम क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या नाम है? अरे दोस्तों क्या है? शाबाश, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली क्लियर करोगे एग्जाम। क्लियर नहीं करना, हमने सिलेक्ट होना है। हमारी क्लास में कोई लाचार, कोई बीमार, जो भी आ गया बस वो यहां से तंदुरुस्त होके जाएगा। ठीक है? अन्यथा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, कोचिंग लेने का आपको कोई फायदा नहीं। समझ आ रहा है? कोचिंग तब लो अगर कुछ कर पाए, नहीं कर सकते तो फिर हम भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। आगे है रासायनिक संघनन के आधार पर पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया। तत्व। अब ध्यान देना आपने, रसायन की दृष्टि से ये कहा गया कि 3 अवस्थाओं में ये बांटा गया। तत्व जो सिंपल है आपके पास, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, आयरन है, लोहा है, गोल्ड है, चांदी है, कॉपर है। एक इसके बियॉन्ड मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं हमारे, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। ये जो सारी चीजें ये तो तत्व में आ गई। उसके बाद कुछ चीजें जो है तत्व के साथ किसमें मिलती हैं? यौगिक में। किसमें मिलती हैं?
यानी कंपाउंड बना लेती है निश्चित अनुपात में। जैसे जिसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, पानी। क्या है, पानी। पानी एक क्या है, यौगिक। क्या है, कैसे बना, एक 2 में ले लिया, एक 1 में ले लिया, तो इसका नाम क्या बन गया, यौगिक। क्या बन गया, यौगिक। ये यौगिक बन गया। और अगर बात करें मिश्रण की, तो सबसे बड़ा उदाहरण क्या है जो आपकी आंखों के सामने है, वो है वायुमंडल। क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल जो है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हवा तो है भाई साहब, हवा तो ऑक्सीजन की भी दे सकता हूं अकेले, नाइट्रोजन की दे दूं, कुछ और दे दूं, हवा में मिश्रित है सारे, तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण। ये क्वेश्चन 100 बार पेपर में पूछा जा चुका है कि वायुमंडल किसका उदाहरण है, मिश्रण का। किसका है, मिश्रण का। जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुनना, अपनी बेसिक साइंस को क्लियर कर लेना, फिर आप जिस मर्जी पेपर में उतर जाना, डेफिनेटली है कि आपकी साइंस वहां पे क्लियर होकर ही रहेगी। आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तत्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, देखो दोस्तों, तत्व के बारे में पढ़ेंगे हम। तो तत्व में सबसे पहली बात है कि वो पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तत्व। क्या बोलते हैं। इसके बोलने का मतलब है, ये मान लो ये आपका हाइड्रोजन है, ये मैंने मान लो ये आपका क्या है, गोल्ड, Au। क्या है, Au। धरती पे सबसे ज्यादा किसको क्या प्यारा है, सोना। क्या है, अब कभी आपने सोचा कि सोना आपको प्यारा क्यों है, एनीबॉडी इन द क्लास मेरे को जो बता सकता है अपनी सिंपल भाषा में कि सोना ही ज्यादा औरतों को क्यों पसंद है, या आप लोगों को भी सोना महंगा क्यों है, एनीबॉडी इन द क्लास, उसका साइंटिफिक रीजन बताओगे आप, एनीबॉडी रेज योर हैंड। नहीं बता पाओगे, चलो सुनो, सोना जो है एक ऐसी धातु है जो डिके नहीं हो रही है, जो रिएक्ट नहीं होती सीधी पानी और हवा के साथ। सबसे ज्यादा अनरिएक्टिव है वो हवा और पानी के साथ, और उसे आप वियर आउट कर सकते हैं, इनकी डाल सकते हैं, अपने शरीर पे धारण कर सकते हैं, उसका आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं बनेगा। समझ आ रहा है मेरी बात आपको। स्वर्ण प्राश, आपने स्वर्ण की भस्म खाई जाती है, और सबसे ज्यादा भस्म महंगी किसकी होती है, हीरे की। किसकी होती है, हीरे की। लेकिन यहां पे अगर बात करें, कहता है कि तत्व होता क्या है, ये कहता है कि तत्व जो एक ही प्रकार से बनता है, जिसमें धातु है, जिसमें आपका नॉन मेटल है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ऊपर, ये जो मेटल और नॉन मेटल है, 116 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जो अब कितने बन गए हैं, 118। कितने बन चुके हैं अब, 118। और इसमें 92 तत्व जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी 92 जो तत्व हैं किसमें पाए जाते हैं, प्रकृति में। किसमें पाए जाते हैं, प्रकृति में। इससे थोड़ा और पीछे चला जाता हूं, आपके शास्त्र वेदों के आधार पर आपको बताता हूं। सिर्फ 25 ऐसे तत्व हैं जो आपके मेनली हैं, 25 तत्व जो हैं जो सीधे रूप में आपके प्राकृतिक हैं। उसके बाद ये विघटित होते होते इनकी संख्या अब कितनी पहुंच गई है, 92। कितनी पहुंच गई है, 92। और 92 से लेके 118 तक जितने भी तत्व है, वो सारे के सारे जो तत्व हैं वो आपके कौन से आगे, जो मैन मेड है, जिन्होंने आदमी ने आगे से आगे उसको बनाया। अब आगे चलते हैं। कहता है मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व का नाम बताओ। पहला नहीं है, दूसरा। पहला कौन है, ऐसा कौन सा तत्व है जो आपके शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, आयरन, ऑक्सीजन पाई जाती है, शाबाश। सबसे ज्यादा पाया जाता है कैल्शियम। क्या पाया जाता है, कैल्शियम। ये देखो सर्वाधिक, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक क्या पाया जाता है, सर्वाधिक प्राप्त धातु मानव शरीर में कैल्शियम। क्या है, आप इसकी परसेंटेज में मत जाओ, उसने लिख दिया ऊपर परसेंटेज लिख दी 18%, लेकिन साथ में क्या लिखा है, सर्वाधिक प्राप्त धातु, उसका नाम क्या है, कैल्शियम। क्या नाम है, आपकी हड्डियां किससे बनी है, कैल्शियम से। किससे बनी है, शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व का नाम बताओ, शरीर का सबसे बड़ा अंग, चलो ये बताओ, चमड़ी। क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वचा। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्किन। क्या है, ये तीनों क्वेश्चन 300 बार पेपर में आ चुका है, 3 ही क्वेश्चन बताए मैंने आपको, अभी 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, कोई लंबी चौड़ी दौड़ नहीं है आपकी। भौतिक विज्ञान में जो जो क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बिठाने वाला हूं, लेकिन अगर आप बिठाने वाले होंगे आप तो आगे चलते हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा। क्या पाया जाता है, अब ये हीमोग्लोबिन है क्या, उससे पहले तत्व के बारे में हमने बात की। तत्व क्या है, जिसमें एक ही प्रकार के होते हैं, जैसे गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड के ही तत्व इसमें पाया जाएगा, गोल्ड के ही एटम होंगे। हाइड्रोजन की बात करूंगा तो सिर्फ हाइड्रोजन के ही इसमें पाए जाएंगे। अगर मैं चांदी की बात करूंगा तो चांदी का ही इसमें एटम पाया जाएगा, उसे क्या बोलते हैं,
तत्व, क्या बोलते हैं? तत्व। पौधों को पर्णहरित जो करता है उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? ये क्वेश्चन सेवरल टाइम आपके पेपर में आ चुका है कि पौधों में पाए जाने वाला तत्व जो क्लोरोफिल की सहायता करता है उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। जो आपके शरीर में आपके रक्त की सहायता करता है उसका नाम क्या है? आयरन। क्या है? और उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है। किसके साथ? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है और फटाफट आपके शरीर में पूरा ऑक्सीडाइज करता है आपके शरीर को। आगे चलते हैं। आगे कहता है सबसे भारी धातु का नाम क्या है? ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम। जो सबसे भारी धातु है उसका नाम क्या है? ऑस्मियम। सबसे भारी अधातु क्या नाम क्या है? क्या नाम है? एनीबॉडी इन द क्लास? एस्टेनिन। क्या है? एस्टेनिन। ये सबसे भारी धातु है, अधातु। क्या नाम है इसका? आपने धातु पढ़ी है लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? अधातु। क्या नाम है? यानी नॉन मेटल। क्या नाम है उसका? नॉन मेटल। मेटल जो है जो सबसे भारी है उसका नाम है ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम। और जो अधातु है जो सबसे भारी है उसका नाम क्या है? एस्टेनिन। आगे सबसे हल्की अधातु का नाम बताओ। हाइड्रोजन। क्या है? याद रखना आपने। क्या है? हाइड्रोजन। और सबसे हल्की धातु का नाम बताओ। लिथियम। क्या नाम है? क्वेश्चन लिख लेना, दोनों कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, ध्यान से करना। यहां समझ लो, चाहे घर पे जाके वीडियो लगाना, कान पे लगा के इसको फास्ट सुनना, चाहे सारे का सारा नोट कर लेना अपनी भाषा में। यहां समझ लो, घर में जाके लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे से करना। समझ आ गया? टाइम पास मत करना, कोई फायदा नहीं। आपका भी टाइम पास होगा, मेरा तो कोई बात नहीं, मैंने तो जाना नहीं अभी आर्मी में, ठीक है? मैं तो कर लूंगा। आगे है सबसे भारी अधातु। ये है आपका, देखो मजेदार बात सुनो, सबसे भारी सबसे हल्की गैस अधातु का नाम क्या है? हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। अधातु लगा रहा हूं साथ में। और सबसे ज्यादा जो है भारी गैस अधातु का नाम क्या है? जो भारी होती है, रेडॉन। क्या है? रेडॉन। क्या है? रेडॉन। ये लिख लेना वहां पे, रेडॉन। क्या नाम बताया मैंने? रेडॉन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन। क्या नाम है? इसके आगे मैं ये भी लिख रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन एकदम से ले लेता है, जो इलेक्ट्रॉन एकदम से। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? परमाणु संख्या 9। कितनी है? इसको अगर एक मिल जाए तो ये नोबल बन जाए। मैंने शुरू में एक बात आपको कही थी, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, हर तत्व जो है पूरी की पूरी धरती पर, ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं नोबल हो जाऊं। ये हर कोई चाहता है, लेकिन कैसे चाहता है? या तो दे के या फिर लेके, या तो दे के या फिर लेके। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके पास, ब्रह्मांड में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व का नाम बताओ। जो धनात्मक सबसे ज्यादा है, सीजियम। क्या नाम है? सीजियम। याद रखना, CS, सीजियम। क्या नाम है? सीजियम। सीजियम जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है पूरे के पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है? सीजियम। उसके बाद ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व का नाम हाइड्रोजन। बार बार पढ़ा रहा हूं, क्या नाम है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या? ऐसा तत्व जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं, उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। आगे चलते हैं। सूर्य में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन ही है। बार बार ये चेंज कर रहा है वहां पे रिएक्शन, और क्या बना रहा है? हीलियम। क्या बना रहा है? हीलियम। तारों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? जोर से बोलो, क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। तारों में भी सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है? हाइड्रोजन। आगे चलते हैं। सबसे चमकदार धातु का नाम बताओ। प्लैटिनम। क्या है? यह भी काफी महंगी धातु है, और अफ्रीकन या कुछ ऐसे देशों में इसको स्वर्ण के रूप में वो डालते हैं, ज्यादातर वो प्लैटिनम की भी डाल के रखते हैं। प्लैटिनम। क्या बोलते हैं इसको? प्लैटिनम। आगे है सबसे चमकदार कठोर अधातु का नाम बताओ। हीरा। क्या है? किससे बनता है भाई साहब? कार्बन। किससे बनता है? किससे बना होता है ये? कार्बन से। आगे चलते हैं। जल में रखे जाने वाले तत्व का नाम बताओ। जल में क्या रखा जाता है? पीला फास्फोरस। क्या रखा जाता है? पीला फास्फोरस। ये जो है आपके इसमें पानी में रखा जाता है।
जैसे सोडियम किस में रखा जाता है? तेल में। किस में रखा जाता है? तेल में, मिट्टी के तेल में। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन। क्या पाया जाता है? आयोडीन का कैसे डिजाइन करते हैं? आई, बड़ा आई से क्या करते हैं? आयोडीन, जो किसमें पाया जाता है? समुद्री घास में। सुरक्षित दिया स्लाइम किसका बना होता है? आप घर में डब्बी चलाते हैं, ठीक है, वो डब्बी किससे बनी होती है? फास्फोरस। किससे बनी होती है? शाबाश, किससे बनी होती है? फास्फोरस से। वो फास्फोरस से हमारा जिसका डिजाइन क्या है? पी। क्या है? पी, जिसे पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है, जिसका समस्थानिक नंबर कितना है? 27। PO, PU, पोलोनियम हम उसे बोल देते हैं, और यहां पे उसका क्या नंबर है? 27। क्या है? समस्थानिक नंबर कितना है? 27। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो एफिनिटी किसकी होती है? यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ खींच सकता है? फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन नेगेटिव है, तो इसमें इसका नाम क्या है? क्लोरीन। क्या नाम है? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जो है अपनी तरफ जो है तत्व खींच सकता है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? क्लोरीन। शाबाश, आप रिपीट जरूर करें। तत्व जो गर्म करने पर अधिक ऊर्ध्वपतित होता है? आयोडीन। क्या नाम है उसका? आयोडीन। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 11। कितनी है? कहां पढ़ रहे हैं आप लोग? बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन, हीलियम और ऑक्सीजन जो है, आपको पता है जो गोताखोर होते हैं, आपको पता है डायरेक्ट ऑक्सीजन कभी नहीं देनी चाहिए किसी को। अगर आप डायरेक्ट ऑक्सीजन दे देंगे तो व्यक्ति मर सकता है, ठीक है। अब कोरोना काल में क्या हुआ कि कुछ लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी फेफड़ों की, ऑक्सीजन बार बार उनको ज्यादा डायरेक्ट ऑक्सीजन देने से भी क्या हुआ, उनके फेफड़े वैसे ही राम राम सत है, ठीक है। तो उसमें क्या मिला देते हैं? हीलियम। क्या मिलाते हैं? हीलियम। अगला क्वेश्चन, तो कहते हैं कि उपधातु मेटालॉइड और धातु दोनों के गुण प्रकट करता है, जिसका उदाहरण सबसे बड़ा क्या है? सिलिकॉन। कौन है? सिलिकॉन। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। सर्वाधिक गैसीय तत्वों का वर्ग क्या है? बहुत अच्छी बात है, क्या नाम है? शून्य वर्ग। क्या बोलते हैं? अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आता है कि जिसमें सिर्फ गैसें ज्यादा पाई जाती हैं, उस सारणी को क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग। क्या बोलते हैं? और वैसे हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। क्या बोल देते हैं? नोबल गैसेस। एक परमाणु तत्व, जैसे अक्रिय गैसों की आप बात करें, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, उसके बाद जीनॉन है, उसके बाद रेडॉन है। ये हैं वो सारे के सारे 1 2 3 4 5 6, ये कैसे हैं? जो अक्रिय गैसें हैं, यानी कि ये है नोबल गैसेस। कौन सी है? नोबल गैसेस। अगला क्वेश्चन, विद्युत की सबसे ज्यादा सुचालक धातु का नाम बताओ। किसको बोलते हैं? सबसे ज्यादा कोई विद्युत का सुचालक है तो वो है चांदी। क्या नाम है? चांदी। सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व, यानी आयन विभव की अगर बात करें तो वो है आपका हीलियम। क्या नाम है उसका? हीलियम। न्यूनतम आयतन वाला, जिसका जो विभव यानी पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम है पोटेंशियल, उसका नाम है सीजियम। क्या नाम है? सीजियम। उसके बाद है विद्युत का सुचालक। ऐसी कौन सी धातु है? वैसे तो जनरली सारी की सारी जो धातुएं हैं वो क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक। क्या होती है? विद्युत की। लेकिन एक ऐसी है जो विद्युत की सुचालक, उसका नाम क्या है? ग्रेफाइट। क्या नाम है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, और अगर आप अब तक आपको ये साइंस नहीं आ रहा तो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर यू। यानी सबसे ज्यादा जो है वो है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, अच्छा ऐसी धातु का नाम बताओ जो तत्व में जो लिक्विड में रहती है। शाबाश, किसने? क्या बोलो? जोर से बोलो। और फ्लोरीन नहीं, और हैलोजन फैमिली का पार्ट है वो। ब्रोमीन। क्या नाम है? ब्रोमीन। क्या नाम है? ब्रोमीन। करा करो थोड़ा सा। ये सबसे अधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन। क्या नाम है? फ्लोरीन है, लेकिन क्रियाशील है सबसे ज्यादा फ्लोरीन। क्या नाम है उसका? फ्लोरीन। दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, क्या नाम है उसका? कैल्शियम। कैल्शियम जो है सबसे ज्यादा दूध में पाया जाता है। जीवित मानव में सबसे कम पाए जाने वाले तत्व का नाम बताओ। मैग्नीज। क्या नाम है? सबसे ज्यादा कैल्शियम।
सबसे कम मैग्नीज। दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहता है? वो मिश्रण है पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यौगिक है वो, कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण। उसके बाद आ गया वायु का मुख्य घटक क्या है? क्या है? नाइट्रोजन। तो कहता है भूपट्टी पर सबसे ज्यादा तत्वों में ऑक्सीजन पाई जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आपने। ये मेरी यह मान लो धरती, धरती का जो भूपट्टी पार्ट है ये वाला, इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन। क्या पाई जाती है? जो आपकी भूपट्टी ऊपर की जो धरती की, उस पर सबसे ज्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन। फिर पाया जाता है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और ऐसे तत्व आगे पाए जाते हैं। वहीं मानव शरीर में सबसे ज्यादा है जो है घटते क्रम में, सबसे बड़ी बात करें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सल्फर है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, लोहा है। ये सारी चीजें हमें पाई जाती हैं, लेकिन इस मात्रा में। यानी सबसे ज्यादा कैल्शियम, यहाँ पे इसने कैल्शियम को इनबिल्ट नहीं किया, ऊपर नहीं लिखा। उसका कारण है क्योंकि कैल्शियम जो है वो एक स्थिर अवस्था में है, डायरेक्ट कैल्शियम नहीं आता, डायरेक्ट ऑक्सीजन आ जाती है। हम दूध लेते हैं, दूध में से वो निकलता है, फिर जाके कैल्शियम मिलता है। हम कोई टैबलेट लेते हैं, उसमें से वो डिसोशिएट होता है, फिर हड्डियों पे जाता है, इलेबोरेट वहाँ पे वो धीरे धीरे वहाँ पे जमता है। और अगर वहाँ से बात करें तो कैल्शियम जो है उसको डाइजेस्ट करने का और इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा सहायक होता है? धन्य हैं आप लोग, उसका नाम है डी। क्या है? जो आपके शरीर के अंदर सूर्य की किरणों के साथ वहां पे पैदा होता है। डी विटामिन डायरेक्ट नहीं लिया जाता ज्यादातर, और वहां पे वो काम करता है और कैल्शियम को डाइजेस्ट करता है साथ में और बनाता है। समझ गए? इसी के साथ आज की आपकी साइंस की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। मुझे पता है कि आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं और बोरिंग आपके पास इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ जो है आज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। लेकिन 20 मिनट की साइंस हम रोज पढ़ेंगे। आई होप कि आप घर पे जाके इसको क्या करेंगे, और मैंने आपसे सुनना है कल 10 मिनट। कितना? 10 मिनट। अभी आपकी कॉपी चेक करने वाला हूं, थोड़ा रुकेंगे आप। और जो लोग इसका वीडियो को देख रहे हैं वो इसको लाइक शेयर इसलिए करें, मेरे लिए न करें, आप इसलिए करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए जो नीडी हैं।